रियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सवसाहुडं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सवसाहुडं नमो अरुहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नाक्षी पाशनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिराज की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। संस्कारों की बात चल रही थी। गर्भ संस्कार, गृह संस्कार और शर्म संस्कार, सहन संस्कार, संघर्ष संस्कार, स्कूल संस्कार और धर्म संस्कार। इन संस्कारों पर बात करते हुए अपन ने श्रम की बात करते हुए आगे बढ़े थे। तो आगे चलते हैं, तो आपसे हम बात करते हैं। एक माली है, वो पौधे को चाहे जितनी अच्छी देखभाल करता हो, फिर भी पौधा जब वृक्ष बन जाता है और जब वो अपनी जड़ें पुष्ट कर लेता है, मजबूत कर लेता है, तो शायद माली निश्चिंत हो जाता है। इतनी देखभाल की आवश्यकता नहीं है जितना वो जब छोटा होता है उस वक्त उसके देखभाल की आवश्यकता होती है। बड़े होने के बाद इतनी देखभाल की आवश्यकता नहीं है। उस समय उसकी जो कमजोरी है इस हद तक वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार वो जो आपका छोटा सा बालक है, जो आपका छोटा सा शिशु है, वो जो छोटी अवस्था है, बाल्य अवस्था है, उस बाल्य अवस्था में आपको उसका ध्यान रखना वैसे ही आवश्यक है जैसे वो माली ध्यान रखता है उस छोटी अवस्था में। बड़े होने के बाद तो वो अपने आप संतुष्ट हो जाता, अपने आप पुष्ट हो जाता है, शरीर से भी पुष्ट हो जाता है, सब कुछ पुष्ट हो जाता है। परंतु युवा अवस्था होने के बाद फिर भी एक बात का आपको ध्यान रखना है, शरीर के क्षेत्र में तो पुख्त हो जाता है, मन के क्षेत्र में वो परिपक्व नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मन के लिए, उसके अंतःकरण के लिए हमें संस्कारों को देना बहुत जरूरी है। संस्कार के बिना उसका मन परिपक्व नहीं होता। युवा अवस्था में भी उसको संस्कार देना बहुत जरूरी है। एक परिवार था, वहाँ पर इस संस्कार की बात आपके सामने रखता हूँ, उसका उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। पति जो है वो बार बार गुस्सा करता था अपनी पत्नी के ऊपर। वो बार बार कहता था कि क्यों पीछे पड़ी है तू, आज का जमाना ऐसा है, तू कितने ही संस्कार दे ले, लेकिन जब ये बड़े होंगे ना, बड़े होने के बाद तेरे हाथ से निकल जाएंगे। देख ले तू क्या चल रहा है वर्तमान का परिवेश। क्योंकि एक बात निश्चित है कि जब आग की गर्मी के समक्ष जैसे ही मोम टिकता नहीं है, वैसे ये विलासी वातावरण को, ये जैसे हमारा बालक पहुंचता है इस विलासी वातावरण में, तो बिल्कुल वो सलामत नहीं रह पाता, वो अपने आप को बर्बाद कर चुका होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, उस परिवार के उन बच्चों ने ये बात असत्य सिद्ध साबित कर दी। क्योंकि वो कह रहा था कि मैं बहुत छोटा मोटा आदमी था, मुश्किल से मेरी संपदा 8-10 लाख की होगी, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुत श्रद्धान था मेरा। और वो श्रद्धान ऐसा था कि सब कुछ हो जाए, पर मेरा जो माथा है वो कहाँ टिकता था? सिर्फ सच्चे गुरु के आगे, देव शास्त्र के आगे। अब पत्नी के संस्कार थे, वो पुण्य साथ था, और गुरु जी के प्रति आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रति अगाढ़ श्रद्धा थी। मेरे कण कण में आचार्य श्री विराजमान थे, ऐसी मेरी पत्नी के भी अंदर बहुत गुरुजी विराजमान थे। और ये बिल्कुल सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूँ। धीरे 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 पुण्य बढ़ता चला गया, और पुण्य इतना बड़ा कि मैं जहाँ 10 लाख की संपदा थी, एक जमाने में 100 करोड़ से ज़्यादा संपदा गुरुदेव के आशीर्वाद से हो गई, बिल्कुल हो गई।
वो गुरुदेव का आशीर्वाद था। एक बार नागपुर के एक मामू हैं जो संचालन करते थे, तो संचालन करते करते नागपुर में चतुर्मास स्थापना कलश की घोषणा चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री ने पहले भी चातुर्मास किया रामटेक में, और अभी भी रामटेक में चातुर्मास कर रहे हैं। उस वक्त रामटेक में मतलब नागपुर वालों के पास कुछ नहीं था, बुंदेलखंड से सब आए थे, कुछ भी नहीं था, छोटी छोटी दुकान थी सबकी। और लेकिन आज देखो वो गुरुजी को आहार दान देने का परिणाम ये है कि आज सबके बड़े बड़े बंगले, सब करोड़पति है। वो आचार्य श्री की भक्ति थी। ऐसे ही वो शावक बोले महाराज जी छोटा सा व्यक्ति था, लेकिन पुण्य बढ़ा, और पुण्य के बड़े करोड़ों की संपदा हो गई, और 100 करोड़ की संपदा हो गई। अब पैसा आया है, धन आया है, तो धन का उपयोग भी करना ही पड़ता है। जब धन आया है तो उसने क्या किया, उसने अब वो जो अपना बंगला था बहुत बड़ा बढ़िया करोड़ों का बंगला बनाया, और कॉलोनी में जाकर रहने के भाव बनाए। अब पूरा परिवार है, एक बच्चा है, एक बच्ची है, माता पिता है, सब लोग रहते हैं एक साथ, और वो रहते हैं। तो जब बच्चे को पता चला कि पिताजी ने बहुत अच्छा बंगला बनवाया है, बहुत अच्छा जो बंगला बनाया उसमें कैसी व्यवस्था है, बोले सबके अलग अलग कमरे हैं, सबके अलग अलग कमरों में एसी है, सबके अलग अलग कमरों में टीवी है, सबका सब कुछ हैगा। तो बेटा अपनी बहन से बात करके पिताजी के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद युवा उम्र है, कॉलेज में पढ़ता है, वो बेटा बोलता है कि हे पिताजी ये एडवांस टेक्नोलॉजी, और इस एडवांस टेक्नोलॉजी में गंदे गंदे व्हाट्सएप, मर्यादाहीन चैटिंग चल रही है, उत्तेजनक सीरियल चल रहे हैं, ये अश्लील वेबसाइटें चल रही है, और उन तमाम आक्रमणों के बीच हमारी ये युवा अवस्था, और उस युवा अवस्था में इन सब के बीच में हमको रहना है, मतलब मोम के साथ लोहे चबाने वाला काम है वहाँ। ऐसा उन्हें पिताजी से कहा, बहुत कठिन काम है पिताजी, हमें ऐसा लगता है कि जो आपने अलग अलग कमरे रखे हैं वो ठीक नहीं किए हैं। आप भले ही चल रहे हैं उस मकान में, हम चलते हैं इस मकान को छोड़कर, लेकिन मेरी तो इच्छा है हम लोग जैसे दादा दादी के साथ रहते थे वैसे ही वहाँ भी दादा दादी के साथ रहेंगे, तो हमारे संस्कार बचे रहेंगे जो माँ ने बचपन से दिए, नहीं तो कब के बर्बाद हो जाएंगे। आप अलग अलग कमरे में, हमें सत्य घटना सुना रहा हूँ, अलग अलग कमरों में मत रखो आप। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, ताले लगवा दो उन कमरों में। जो बीच का हॉल आपने रखा है, उस हॉल में जैसे हम रहते थे, हम भाई बहन अपने दादा दादी के साथ रहेंगे। अलग रहे तो किसको क्या मालूम हम वहाँ क्या करेंगे और क्या होता चला जाएगा। आपने तो विश्वास किया है, लेकिन हमें अपने आप पर इतना विश्वास नहीं कि हम अपने आप को बचा पाएँ। इसलिए हमें चाहते हैं कि वहाँ अलग अलग, आज के बच्चों से ऐसा बोला जाए तो कहेगा नहीं अलग सब कुछ चाहिए, कमरा अलग चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए। लेकिन वो बच्चा संस्कार थे, युवा अवस्था में वो पिताजी से बोल रहा है कि नहीं हमें एक साथ वहीं पर दादा दादी के साथ रहना है। फिर उसके बाद जो आपने अलग अलग टीवी रख रखी है, उनसे निवेदन किया, मैं निवेदन करता हूँ पिताजी वही तो समय होता है अपन बैठते हैं, और आप भी अपने कमरे में चले जाओगे तो कैसे क्या होगा। नहीं, सब टीवी को आप अलग कर दो, सिर्फ हमारे हॉल में ही टीवी रहेगी। उस बहाने कम से कम हम बैठ तो जाएंगे, एक साथ मिल तो जाएंगे। ऐसे वो बचपन के संस्कार थे जो युवा अवस्था तक रहे। ये मत मानना कि ये जो संस्कार दे रहे हैं ये संस्कार ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं। अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए, वो संस्कार आज नहीं कल आखिरी दम तक आपके साथ जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। और लगता है कि नहीं, मन लगता है कि हम कर भी लें, लेकिन ये वातावरण में हमारे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बैठा हूँ, डॉक्टर नीलम जी सामने बैठी हैगी, उन्हीं का उदाहरण लेके आपके सामने बैठता हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा बाद में बिगड़ भी गया, वो इस वातावरण के कारण दूषित हो भी गया, लेकिन आपके मन में संतुष्टि होगी कि मैंने तो मेरा कर्तव्य किया, मैंने तो कोई प्रयास में कमी नहीं करी। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आया, और पेशेंट आने के बाद डॉक्टर पूरी मेहनत करता है, करते हैं कि नहीं। अब वो नहीं हो पाया तो ये दर्द तो नहीं रहता डॉक्टर को कि मैंने मेरी कोई कमी रखी, अपनी तौर से पूरे प्रयास किए, उस डॉक्टर को अफसोस नहीं होता। ऐसे ही माता पिता है, उनको अफसोस नहीं था, भैया हमने तो पूरा कार्य किया, हमने संभालने का पूरा प्रयास किया, उसके बाद भी आज के वातावरण में वो फिसल गया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। इतना अफसोस तो आपको नहीं होगा, ये बांध के चलना, ये बहुत बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। एक प्रश्न ये जरूर हो सकता है क्या कि संस्कार एक प्रकार का बंधन है, और जहाँ बंधन है वहाँ प्रेम नहीं होता। संस्कार एक प्रकार का बंधन है, और जहाँ बंधन है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये निश्चित बात है, जहाँ पतझड़ है वहाँ बसंत तो होगा नहीं, खुली बात है। जहाँ अमावस्या है वहाँ पूनम तो होगी नहीं, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार होगा नहीं, जहाँ गरीबी है वहाँ अमीरी होगी नहीं। जहाँ पर ये विरोधी तत्व हैं, दोनों विरोधी तत्व हैं, प्रेम और बंधन,
ये क्या है? और प्रेम और निरंतर, प्रेम और नियम ये एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल है महाराज जी। अर्थात जहाँ बंधन है वहाँ प्रेम हो नहीं सकता, जहाँ नियंत्रण है वहाँ प्रेम हो नहीं सकता। कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। जहाँ नियम है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। पर मैं क्या कहता हूँ? मैं तो ये कहता हूँ बिना नियंत्रण के प्रेम के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, और बिना प्रेम के नियंत्रण के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बिना नियंत्रण के, ध्यान से सुनना, थोड़ी घुमाव वाली बात है, बिना नियंत्रण के प्रेम के पक्ष में मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और बिना प्रेम के नियंत्रण के पक्ष में भी नहीं हूँ। होना चाहिए नियंत्रण। मतलब अर्थात क्या हुआ? प्रत्येक प्रेम नियंत्रण युक्त ही होना चाहिए, और प्रत्येक नियंत्रण प्रेम युक्त ही होना चाहिए। क्योंकि नियंत्रण के बिना प्रेम कैसा होता है? मतलब जो आप नियंत्रण तो है वो कैसा होता है? नियंत्रण है और बिना प्रेम के तो कैसा होगा? जैसे वो जो बाढ़ के बिना खेत है, बाढ़ के बिना बाड़ी है, वो बाउंड्री के बिना मकान है, वैसा होगा। कैसा? नियंत्रण के बिना प्रेम। क्योंकि नियंत्रण जरूरी है, मर्यादा जरूरी है। अगर वो नियंत्रण नहीं होगा तो ये मान के चलना, वो जो खेत में जैसे कोई पशु आकर घुस जाएगा और आपके खेत को, आपकी बाड़ी को सब बर्बाद कर देगा। ऐसे ही प्रेम करो बच्चों के साथ, मना ही नहीं है, लेकिन नियंत्रण के साथ करो। नियंत्रण जरूरी है। प्रेम बिना के और फिर मान लीजिए नियंत्रण नहीं है, प्रेम के बिना कर दिया हमने नियंत्रण। पौधे के चारों ओर से जैसे आपने कसकर बांध दिया हो, प्रेम के बिना आप नियंत्रण कर रहे हो तो कैसा हुआ? नियंत्रण तो है तो कैसा? वो जो पेड़ है ना, उस पेड़ को जैसे आपने चारों ओर से बांध दिया है, वैसा नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए प्रेम भी जरूरी है नियंत्रण। ऐसा भी मत कसो कि वो पेड़ फिर आगे भी ना बढ़ पाए, ऐसा भी मत कसो कि वो बच्चा आगे भी ना बढ़ पाए। नियंत्रण बिना का प्रेम अमर्यादित प्रेम होकर विनाश को फैलाता जाएगा, और प्रेम बिना नियंत्रण विकास को स्थगित कर देगा। इसको समझना, इस बात को। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण देता हूँ। आसमान में उड़ रहा हवाई जहाज है, आसमान में वो हवाई जहाज उड़ रहा है। अब जहाज यदि जमीन से ऊपर छूट जाता है, और मतलब जमीन से उसका नियंत्रण छूट जाता है, तो उस हवाई जहाज का क्या होगा? खत्म, समाप्त तो हो जाएगा। हवाई जहाज आसमान में उड़ तो रहा है, लेकिन अगर आपका नियंत्रण खत्म हो गया तो हवाई जहाज जो है क्लेश हो जाएगा। वो देखना वहाँ से नियंत्रित होता है, वो वहाँ से जहाँ से उड़ता है वो, तब जाके वो कहीं चल पाता है। और अगर मान लो हवाई जहाज आसमान में उड़ने ना देकर सिर्फ जमीन पर रखा रह जाएगा तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, मूल्यहीन है। उसी प्रकार आप अपने बच्चे के हवाई जहाज को आप आसमान में अवश्य उड़ने देना, परंतु संस्कारों की जमीन के साथ उसका संपर्क जरूर बनाए रखना, नहीं तो क्या होगा? वो बच्चा जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि संस्कार केवल जमीन के साथ मत रखना, उसे स्वतंत्रता के आसमान में उड़ने का बिल्कुल अवसर देना। सारभूत अगर हम इसमें कहें कि नियंत्रण युक्त हमारा प्रेम विकास को स्थिरता देता है और सुरक्षित रखता है। नियंत्रण युक्त प्रेम, और प्रेम युक्त जो हमारा नियंत्रण है वो विनाश के मार्ग में कदम बढ़ाने की इच्छा को पैदा ही नहीं होने देता, बिल्कुल रोक देता है। एक बात विशेष ध्यान रखना कि जब तक हम अपने प्रेम के साथ, अपने वात्सल्य के साथ, अपने स्नेह के साथ थोड़ी सी लगाम नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा अपन जोर नहीं देंगे, तो बच्चा हाथ से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे मान लो बालक को उंगली पकड़कर आप चलाना सिखाते हो, सिखाया कि नहीं आपने? सिखाया है? हाँ महाराज जी, बालक को हमने उंगली पकड़कर सिखाया। ये तो हमारी जिम्मेदारी थी। सही मार्ग पर उंगली बताते हो कि जाओ बेटा वो चीज़ लेके आओ, इशारा करते हो, तो ध्यान रखना गलती के मार्ग पर भी आप उंगली बताओ कि बेटा ये तो ठीक नहीं कर रहा है। जिसे उंगली पकड़ के चलाना सिखाया है, उंगली पकड़ के रास्ता दिखाया है, तब लाल आंख भी दिखाओ उंगली पकड़कर और उंगली दिखाकर कि बेटा ये तू गलत कर रहा है, इसे तुझे नहीं करना, इसमें डरना नहीं है आपको, प्रेम बना रहे, इस प्रकार उसे उंगली बताओ। ये जरूर है, आप ऐसा भी नहीं करो कि वो आपसे बिल्कुल नाराज हो जाए, लेकिन उंगली जरूर दिखाओ। उंगली दिखाना आपका कर्तव्य है, वो आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। कि चौथी बात थी अपनी संघर्ष का संस्कार। संघर्ष से क्या तात्पर्य है? संघर्ष से तात्पर्य यह है कि असुविधाएं, मुश्किलें, चुनौतियां, आपत्तियां, कष्ट, तकलीफ सभी के जीवन में आती है, परंतु इन सब में
वो कहीं पलायन वृत्ति का शिकार नहीं हो जाए, कहीं हताश नहीं हो जाए, कहीं निराश नहीं हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अंदर संघर्ष की ताकत को आपको अंदर भरना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान रखना, जो लक्ष्य सुलभ है और सुलभ है वो तो सब प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो लक्ष्य बहुत संघर्ष वाला है, उसमें संघर्ष के बिना पहुंच नहीं पाओगे। लक्ष्य अगर ऊंचा होता है, महान होता है, तो उसके पहुंचने के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। और संघर्ष का वह घूंटी आपको पिलानी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। हिमालय पर ऐसे नहीं चढ़ा जाता है, संघर्ष के बाद हिमालय पर चढ़ा जाता है। मोती ऐसे ही नहीं मिल जाता है, सागर में बहुत बार गोते लगाने पड़ते हैं जब जाके मोती मिलता है। वो जो सोना है वो ऐसे ही नहीं मिल जाता है, सोने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे पत्थरों में से थोड़ा सा सोना मिलता है। इसी प्रकार से उस प्रकार के सोने को, उस हिमालय को, उस मोती को प्राप्त कराने के लिए आपको अपने बच्चों को संघर्ष की परिभाषा को बताना पड़ेगा, संघर्ष सिखाना पड़ेगा। आज बच्चों को संघर्ष नहीं सिखा रहे माता पिता, फिर स्थिति और परिस्थिति बिगड़ती चली जाती है। क्योंकि क्या है, स्पष्ट बताऊं आपको मैं, विनय विवेक का उपहास करने वाले इस वातावरण में जीवित रहकर यदि आप विनयवान और विवेकवान बना रहना चाहते हो, तो संघर्ष को गले लगाते रहने के सिवा और कोई उपाय है ही नहीं। आप चाहते हो कि हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा बने, तो उसके अंदर संघर्ष का वह बीज जरूर बो, बिल्कुल बो। जैसे मान लो दूध है, दही है, मक्खन है, घी है। घी को आप आंखों के समक्ष रखो, कितनी ही मुश्किल हो, कितना ही पहाड़ टूटे, पर उसका सफ़ेद कलर बदलता है क्या? बताओ, बदलता है क्या? कभी घी का कलर, दूध का कलर, दही का कलर बदला, मक्खन का कलर सफ़ेद से काला हुआ क्या? नहीं हुआ। ऐसे ही आपके बच्चों में कितने ही कष्ट आ जाए, कितनी तकलीफ आ जाए, उनके चेहरे पर उनका रंग बदलना नहीं चाहिए, उनकी मुस्कुराहट कायम रहना चाहिए। तब तो हम मानेंगे कि आपने अपने बच्चों को पक्का बनाया है, वो संघर्ष में भी मुस्कुरा रहे हैं। जीवन ऐसे नहीं है बंधुओं, जो दो पटरी पर रेलगाड़ी चलती है, ऐसा जीवन नहीं है कि दो पटरी पर रेलगाड़ी चल रही है तो रेलगाड़ी तो चले जाएगी पटरी पर, तो जीवन ऐसा नहीं है। जीवन तो कैसा है? जीवन तो नदी की तरह है। जंगल में जैसे जाना है, उसे खड्डे में भी गिरना है, उसे टेकरी पर भी चढ़ना है, उसे पर्वत पर भी चढ़ना है, उसे रेगिस्तान के बीच में भी जाना है। इतने सारे कष्टों को झेलते हुए वो नदी सागर में जाकर मिलती है। ऐसे ही अगर आपको अपने बच्चों को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो ऐसी नदी की तरह आप बनाओ। रेल की पटरी की तरह जीवन नहीं चलने आना, ना ही रेल की पटरी की तरह रेल की तरह जीवन है। जीवन तो नदी की तरह ही रखना पड़ेगा, नदी की, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है ना कि हमारे बच्चों का आगे क्या होगा। मान लीजिए हाथ से जमीन पर वो गिरने वाले पानी, जैसे कोई आकार फिक्स नहीं है उसका, कैसे आप देखो, कोई बता सकता है कि उंगली, ये हथेली से हमने जो पानी का गिराया है उसका आकार कैसा बनेगा? कोई भविष्यवाणी है करता है, बता दे कि ऐसा आकार बनेगा, वो भारत का नक्शा बनेगा, वो पाकिस्तान का नक्शा बनेगा, वो ऐसा नक्शा बनेगा। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। तो इसी प्रकार ध्यान रखना, हमारे बच्चे का भविष्य आगे कैसे होगा वो कोई नहीं बता सकता। कि वो आज हमारा बहुत अच्छा व्यापार है, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल हमारे व्यापार का क्या भरोसा कि वो व्यापार कैसा होगा। उस संघर्ष की ताकत आप दो। आज स्वस्थ शरीर है, सब कुछ बढ़िया है, घोड़े जैसा शरीर है, लेकिन कल जो है वो कैसा शरीर होगा कोई भरोसा नहीं। आज सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन कल बेवफा निकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो ये संघर्ष की जो आग है हमारे बच्चों के अंदर आना चाहिए। हर परिस्थिति पर चेहरे पर मुस्कुराहट और स्वस्थता कायम रखने की ताकत उसके अंदर आना चाहिए। मनोबल उसका मजबूत होना चाहिए। कमजोर शरीर के लिए जीवन में जितना हानिकारक नहीं बनता, ध्यान रखना, उससे कई गुना हानिकारक मुलायम मन बनता है। मैं बात को स्पष्ट कह रहा हूँ। हमारे नीलम दीदी शरीर जो कमजोर है उसकी तो बात करती होगी और उसको पुष्ट करती होगी, लेकिन मैं बोलता हूँ शरीर पुष्ट तो हो जाएगा, लेकिन मन पुष्ट करने की बात करें। मन मुलायम करने की बात नहीं, मन को मजबूत करने की बात करें। जिनका मन मजबूत होता है, ये ध्यान रखना, वो शरीर अगर कमजोर होता है तो भी आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ते ही हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि शरीर मजबूत हो तो ये आगे नहीं। शरीर की कमजोरी कमजोरी नहीं है, मन की कमजोरी कमजोरी है। आप लोग शरीर का इलाज कर रहे हैं, मैं कहता हूं नहीं, आप लोग मन को मजबूत करने का इलाज करें।
जिन्होंने मन को मजबूत करने का इलाज करा, वो ध्यान रखना आगे उसकी संतान बढ़ती चलेगी। जो अनिष्ट भविष्य में आप कल्पना भी नहीं करो, संघर्षों से हटकर सामना करने का संस्कार उसके अंदर दो, क्योंकि ध्यान रखना जितना संघर्ष करने का संस्कार उसको प्रतिकूल स्थितियों में दोगे, वो आगे बढ़ता चले जाएगा, लड़ता चले जाएगा, लड़ता चले जाएगा। एक बच्चा था बहुत अच्छा, क्योंकि संघर्ष की बात कर रहा हूँ तो संघर्ष के बीच में उदाहरण दे रहा हूँ, समय तो हो रहा है, आप लोगों को जाना भी है। तो संघर्ष पे एक बालक था, वो जो बालक था बहुत अच्छे से माता पिता ने उसको संघर्ष की परिभाषा सिखाई और बहुत अच्छे संस्कार दिए और बहुत अपेक्षाएं भी थी माता पिता को, और अपेक्षाएं थी। 10वीं का जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ, रिजल्ट आने के बाद वो जो बच्चा था वो 4 विषय में फेल। कितने विषय में? 4 विषय में फेल। और जब 4 विषय में फेल हुआ तो पिताजी ने बच्चे से बोला, तो वो जो बच्चा है वो बच्चा बड़ी दमदारी के साथ पिताजी से बोलता है कि पिताजी बहुत बड़ा जीवन है, पिताजी बहुत बड़ा जीवन में एक बार फेल भी हो गया तो फेल का स्वाद चख लिया, क्या दिक्कत है, आप चिंता नहीं करो, आने वाले वर्ष में जैसा आप चाहते हो उससे अच्छा करके बताओ, निर्विकल्प रहो, हो गए तो हो गए, आप टेंशन नहीं लो। वो बच्चा छोटा सा 10वीं क्लास का बच्चा बोल रहा है। अब उसके पिताजी की प्रतिक्रिया देखना क्या थी। उसके पिताजी बड़नगर का बच्चा है, बड़नगर की कहानी सत्य घटना ज़्यादा बोलता हूँ मैं, तो वो जैन समाज का ही बच्चा है, तो वो बड़नगर की कहानी बता रहा हूँ। तो वो बच्चे के पिताजी क्या करते हैं, बच्चे के पिताजी ने भी क्या किया, बच्चे के पिताजी ने क्या किया, तो बहुत बड़ी एक पार्टी रखी और जुलूस रखा। उस जुलूस में अपने बच्चे को घोड़े पर सवार किया, बिठाया, तिलक किया और बढ़िया अच्छे से शानदार किया। जब पार्टी में माइक लिया तो उस माइक में अपने बच्चे की तारीफ बोले, मेरा बच्चा 10वीं में 4 विषय में फेल हो गया, इसलिए नहीं पार्टी दी थी, मैंने इसलिए पार्टी दी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने हतोत्साहित नहीं हुआ और कहा आगे अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, इसलिए पार्टी दी है। नहीं तो आज का बच्चा कहाँ जाता, आत्महत्या कर लेता हूँ, ये स्थिति हैगी एक आत्महत्या। क्योंकि आज आपको मैं स्पष्ट बताऊँ, आज अभी एक रिपोर्ट आई, सुनना रेखा दीदी, आपके सुनने की बात, क्योंकि आप पुलिस वाली हैं। तो एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये आया, शर्म की बात है कि सबसे ज़्यादा आत्महत्या भारत में हो रही है। ये रिपोर्ट की रिसर्च हैगी, सबसे ज़्यादा आत्महत्या क्या हो रही है, बोले भारत में हो रही है। और बोले सबसे ज़्यादा उसमें रेशो किसका है, तो रेशो की संख्या मैंने याद कर ली ताकि आप लोगों को बता सकूं। उसमें रहा कि उस रेशो में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले कौन है, तो बोले जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले बच्चे वो ज़्यादा। कितने, बोले 64,975 की संख्या थी उस आर्टिकल में, सत्य आर्टिकल बता रहा हूँ। कितने, 64,975 एक वर्ष में बच्चे मरे आपके भारतवर्ष में, काहे से, आपकी पढ़ाई से। आपने, और वो ऐसे नहीं बोले लगभग, कैसे बच्चे, बोले लगभग जो पढ़े थे लेकिन अच्छे नंबरों से पास हुए। एक बच्चा अभी मरा, उसको बड़ा आश्चर्य भी अभी की बात है कि बोले वो इसलिए उसने आत्महत्या करी, उस बच्चे ने, धामनोद का बच्चा था वो, जैन समाज का बच्चा था वो, क्योंकि जो बहन थी जिनका वो बच्चा था वो हमारे साथ ही खंडवा में रहती थी। तो पता चला मुझे वो बच्चा इसलिए मरा, इसलिए उसने आत्महत्या करी, माता पिता की इच्छा 93% की थी और बच्चा जो है वो 91% लाया। पिताजी डांट रहे, माँ डांट रही है, 93% की जगह 91% आ गए। बच्चा हतोत्साहित हो गया, परेशान हो गया, ऐसा आपने संस्कार दिया कि अगले दिन वो फांसी लगाई, लटक गया और मर गया। अब बताओ, 93 और 91, 2% के चक्कर में वो आत्महत्या कर ली। तो आप ऐसे बच्चों को संस्कार मत देना और ऐसी अपेक्षा मत रखना, बिल्कुल मत रखना। अगर ऐसा कर रहे हो तो ठीक नहीं है। संघर्षों में लड़ने की उसके अंदर क्षमता पैदा करना, अक्षमता नहीं, उसको ताकत देना। एक दिन तो सबको मरना है, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, एक दिन तो सबको मरना है, परंतु एक ही दिन मरना है, परंतु एक ही दिन मरना, शेष दिन तो जीना है, और वो भी मर्दानगी से, मस्ती से, प्रसन्नता से जियो। एक दिन तो सबको मरना, वो एक ही दिन मरना है, शेष दिन तो आप कम से कम अच्छे से जीना सिखाओ, मर्दानगी से जीना सिखाओ, मस्ती से, प्रसन्नता से जीना सिखाओ। भैया कष्ट तो सबके आते हैं। मान लो आप यहाँ से जा रहे थे, अभी जाना है आपको, कहीं कहीं से आए हो आप, गिदम वालों आए हो, गिदम से भी आए, सुना है आए गिदम से, लोग कहाँ बैठे हैं गिदम वाले, गिदम वाले भी आए वालों, गिदम आपको जाना है और कंकर होंगे, पत्थर होंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाओगे क्या,
लेके जाओगे ना अपनी गाड़ी को, कंकर पत्थर से भी निकालते हो, तो बच्चों को सिखाओ कि तकलीफ आती है, कष्ट आती है तो मन में हताश नहीं होना है, अपने को क्या आगे बढ़ते जाना है, पलायन वृत्ति के शिकार नहीं बनना है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ध्यान रखना, आप सबकी भविष्यवाणी कर सकते हो, लेकिन इसकी संभावना नहीं कि बच्चा आगे किस प्रकार की असुविधा झेलेगा, किस प्रकार के कष्टों को झेलेगा। संघर्षों को आमंत्रण देना बच्चों को सिखाओ। क्या बोल रहा हूं मैं? संघर्षों को आमंत्रण देना बच्चों को सिखाओ। हमारे यहाँ कारिका आती है, प्रतिक्रमण जब हम पढ़ते हैं, बड़ा प्रतिक्रमण, उसमें बोलते हैं आचार्य श्री को इस कारिका जब आती है तो वो मालूम है 70 वर्ष में 25 वर्ष के बन जाते हैं जब वो कारिका आती है। उस कारिकाओं का एक लाइन बोलता हूँ, परिसहान उरंदित्तो। क्या होता है इसका अर्थ महाराज जी? मतलब आचार्य श्री कहते हैं जब परिसय आए तो छाती आगे कर लो। परिसहान उरन, उरन यानी छाती, छाती के आगे कर लो। तो आचार्य श्री जो कारिका आती है तो मैं कह रहा हूँ वो युवा हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, बोले परिसय आए तो महाराजो परिशान उरंदित्तो, छाती दिखाओ, कष्टों को, परिसहों को। ऐसी आप अपने बच्चों को संघर्ष करने की ताकत दिलाओ कि हमें करना है। तुम्हारी संतान में जो सुसुप्त शक्तियाँ वो बाहर प्रकट होती चली जाएगी, तुम्हारे बच्चों का मनोबल बढ़ता चला जाएगा। ये मान के चलना, अगर शरीर को फौलाद बनाना है और लक्ष्य को हासिल करना है तो इस संघर्षों की इच्छा उनके अंदर जागृत करते चलो। आज सबकी शिक्षा मिल रही है लेकिन इस संघर्ष की शिक्षा नहीं मिल रही, इसलिए मैं आज इस दिन ये संघर्ष की बात बोल रहा हूँ। शरीर की तो बहुत देख रेख हो रही है लेकिन मन की देख रेख नहीं हो रही, और संघर्ष के लिए हमें आगे बढ़ाते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि संघर्षों में खुद होकर आमंत्रण देकर स्वयं के अंदर निहित जितनी क्षमता है वो अपने आप आगे बढ़ती चली जाती है। वो खुश नसीब होते हैं जो अपने बच्चों को खुश नसीब होते हैं, जो शूरवीर बनाते हैं। और क्या अपने बालक को ग्रेट नहीं गुड बनाते हैं, वो अपने आप बालक को गोताखार नहीं महान बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। एक बच्चे की बात को लेकर बंद करूं क्योंकि आप लोगों को जाना है, बात अभी खत्म नहीं हुई है, बाकी बात अपन दोपहर में कर लेंगे, लेकिन एक छोटा सी बात बालकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बालक बिल्कुल 40-45 लोगों का पूरा सेटअप है, बहुत बड़ा है, करोड़पति है, बहुत सारे नौकर है, 3-3 4-4 गाड़ियाँ, सब कुछ है उसके घर में। लेकिन अब उसके बावजूद वो अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी मैं बम्बई में रहने की बात है कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। दादाजी बोलते इतनी बड़ी कंपनी है, 40-50 नौकर अपने हैं, सब कुछ अपने हैं, उसके बाद तू बोलता है कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, शर्म नहीं आती? कौन क्या कहेगा? बालक ने कहा जीवन में मैं संघर्ष करना चाहता हूँ, अब असुविधाओं और कष्टों का मुझे अनुभव करने दो, प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए शरीर को मुझे तैयार करने दो। मन अगर मैं इस प्रकार से आपके साथ हो गया तो कैसे करूँगा? मैं तो चाहता हूँ मुझे अगर लड़ने दो, मुझे भिड़ने दो, मुझे टूटने दो, तब तो मेरी क्षमता बाहर आ गई। वो छोटा सा बच्चा अपने यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी दूसरे के यहाँ 17,000 रुपये महीने में नौकरी पे गया। कितने हजार? मात्र 17,000 रुपये महीने में नौकरी करने गया। घर से काय से निकल रहा है? तो बोले घर से वो ऑटो, वहाँ ट्रेन से निकलता है, ट्रेन वहाँ तक नहीं पहुँचती, ऑटो रिक्शे से पहुँचता है, और वहाँ मेहनत करा। उसने कहा 3-4 साल मेरे को पापड़ बेलने दो। एक नव युवक, नई उम्र का बच्चा ये बात बोल रहा है, मुझे संघर्ष करने दो, मैं संघर्ष करूंगा तब आगे बढ़ पाऊंगा। जिन बच्चों ने अपने जीवन में संघर्ष को किया है वही बच्चे ये मान के चलना आगे आने वाली उन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को फौलाद जैसा बना पाएंगे। आप बच्चों को संघर्ष से आप पीछे मत हटने दो, उन्हें संघर्ष की शिक्षा दो, और संघर्ष कर रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। इतनी बात रखते क्योंकि आपको जो है आगे लेट हो जाओगे। आगे की बात अपन जो बची है उसको दोपहर में कर लेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।